हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी क्लास 5। आप हिंदी सेकंड में आज आप अध्ययन करेंगे सर्वनाम। ठीक है, इसके पहले कारक के विषय में भी हमने आपको कल पीडीएफ प्रोवाइड करवाया था, उसका वीडियो भी बना करके आपको सेंड किया था। ठीक है, इसके पूर्व में और वो वीडियो आपने देखा होगा और ये जो पीडीएफ हमने आपको भेजा उसको आपको कॉपी कर लिखना है, नोट करना है। ठीक है, और आज का जो वीडियो है वो आधारित है सर्वनाम प्रकरण पर। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रोनाउन, उसको हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम का डिफिनेशन की परिभाषा, उसके भेद, उसके जो और भी पहचान है, जो उसके और भी नियम हैं, इन सब के विषय में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे, आपको अध्ययन कराएंगे सर्वनाम क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि व्याकरण में जितने भी प्रकरण, जो भी शीर्षक होते हैं, जो भी नियम होते हैं व्याकरण को, इसको सीखना और इसको लर्न करना, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। ये परमा आवश्यक है कि इसको हम जानें। इसके बिना हम हिंदी या किसी भी लैंग्वेज का हम ज्ञान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सब जो जरूरी है व्याकरण, हमें व्याकरण होना बहुत आवश्यक है। अगर व्याकरण में हम वीक हैं, हमें व्याकरण का ज्ञान सही तरीके से नहीं है, तो हम किसी भी लैंग्वेज विषय का हम सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ना तो उसको हम सही रूप से बोल सकते हैं, ना सही रूप से उसको हम पढ़ सकते हैं, ना सही रूप से उसका हम व्याख्यान या कहीं किसी बात को हम बता सकते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि सर्वनाम को समझा जाए और उसको जाना जाए। तो सर्वनाम क्या होता है, सर्वप्रथम इसको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके भेदों को जानते हैं, फिर उसकी पहचान कैसे होती है, इसको भी हम इस पर भी बाद में अध्ययन करेंगे। तो हम पहले डिफिनेशन क्या होती है, सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द या उनके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये सर्वनाम का डिफिनेशन है इसकी। तो ये सर्वनाम की परिभाषा हो गई। अब सर्वनाम के अपने अपने भेद होते हैं। ठीक है, मतलब सर्वनाम के मुख्य भेद होते हैं 6। ये केवल सर्वनाम एक नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, बल्कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं मुख्यतः। और इन 6 भेदों की क्या पहचान होती है, क्या इनके नियम होते हैं, ये सबको जानना, पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, इस सर्वनाम के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनकी हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम पहला। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 2 भेद होते हैं, 2 बल्कि 3 भेद मान लीजिए होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा क्या होता है अन्य पुरुष। ये 3 भेद पुरुषवाचक के होते हैं। उसके बाद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, और इसके बाद जो आखिरी होता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 6 भेद के भी अपने जो भेद होते हैं उनके विषय में भी आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है, यानी कि जो बोलता है, ठीक है, या जो सुनता है या सुनने वाले के लिए किया जाता है, और जो या तीसरे व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 3 कंडीशन इसकी आपने देखे, एक बोलने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग होता है, दूसरा सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग होता है, तीसरा जो तीसरे व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके 3 भेद कौन कौन से होते हैं, अभी आपको हमने इसके पूर्व में भी बताया कि 3 भेद होते हैं। एक उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या है, शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता जो बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अपने लिए मैं जो प्रयोग करता हूँ या करता है, उन्हें क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ये कौन कौन से शब्द होते हैं, मैं हो गया, मैंने हो गया, हम होगा, हमने हो गया, हमारा, ये शब्द का प्रयोग जो वक्ता अपने लिए करता है, जब वहाँ पर क्या होता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है।
अब मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सामने आप बैठे हुए हैं, आपके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया, आपको बताने के लिए शब्दों का हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, वाचन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, तो ये हो गया तू, तुम, आप और आपने। क्या हो गया? तू, तुम, आप और आपने। ठीक है, ये सब शब्द होते हैं मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनके लिए ये बात कही जाती है। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक मध्यम पुरुष का जो है सर्वनाम है। द्वितीय है अन्य पुरुष सर्वनाम। जिन शब्दों को बोलने या सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, मतलब तीसरे व्यक्ति के लिए, जब हम ना अपने लिए ना सुनने वाले के लिए, हम दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरी टॉपिक पर जिसके विषय में बात किया जाता है, और उन विषय की बात करते हुए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इन शब्दों का प्रयोग कौन कौन सा है? वाह हो गया, या हो गया, उसे हो गया, वे हो गया, ये शब्द जो होते हैं तृतीय तीसरे पुरुष के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पुरुषवाचक के तीन भेद जो हो गया, ये इसको आप याद रखिए, कंटेस्ट रखिए, इसको पढ़िए। ये तीनों भेद का जानना भी आवश्यक है। पुरुषवाचक केवल जानना नहीं, केवल पुरुषवाचक जितने भेद होते हैं इनका भी हमें अनुसरण होना चाहिए, इनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, ये परमावश्यक है। द्वितीय हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम शब्दों को हमने आपने बताया कि जो संज्ञा के स्थान पर जिनका हम प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या हो जाता है? सर्वनाम हो जाता है। जैसे राम, हमने कहा राम, एक व्यक्ति का नाम ले लिया तो वो संज्ञा बन गया, और जब वो सामने खड़ा है, राम ही खड़ा है, लेकिन जब उसके स्थान पर वाह कह दिया गया तो ये हो गया सर्वनाम। जैसे राम की गाड़ी है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया कि राम व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन वह उसकी गाड़ी है तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, क्योंकि हमने राम के स्थान पर उसका प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम हो रहा है। ये बात आपको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। फिर निश्चयवाचक जो सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके शब्द क्या है? या हो गया, वाह होगा, ये होगा, वे हो गया। लेकिन अभी आपने पढ़ा होगा, आप कंफ्यूज होंगे कि संदेह भ्रांति होगी आपको कि आपने सर अभी तो बता रहे थे कि ये जो अन्य पुरुष सर्वनाम है उसमें भी सर ने बताया था, उसे ये हुए, ठीक है, या हुआ। तो ये सेंटेंसों पर भी आधारित होता है। जब कभी कभी सेंटेंस बोलते हैं तो वो निश्चयवाचक में बन जाता है, और कभी कभी जब सेंटेंस को बोलते हैं तो अन्य पुरुष में बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस बोला, यह पौधा मैंने लगाया। ठीक है, तो यह शब्द का प्रयोग इसमें भी किया गया है और अन्य पुरुष में भी किया जाता है। लेकिन यह का जब यहाँ पर प्रयोग हमने कर दिया और लेकिन निश्चित रूप से बता दिया कि पौधा किसने लगाया, यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है कि यह पौधा मैंने लगाया, तो अपने निश्चय का ज्ञान करा रहा नहीं करा रहा है, निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा नहीं, यह पौधा मैंने लगाया, तो अपने लिए बात उन्होंने कहा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि निश्चित व्यक्ति का बोध करा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह आदित्य की कार है, आदित्य या किसी और की कार है, क्या उसकी पुस्तक है या उसका घर है, यहाँ पर जब वो निश्चित व्यक्ति का बोध हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। बात समझ गए ना? तृतीय हम देखते हैं, तीसरा सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक। अभी आपने इसके पहले आपको बोध कराया कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, इसके विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक इसका विपरीत होता है, विलोम होता है, कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, किसी हो गया, किन्हीं हो गया, ऐसे शब्द जहाँ पर प्रयुक्त रहते हैं, प्रयोग में आते हैं, सेंटेंसों में, वाक्यों में, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। बाहर कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, बाहर आपको कोई पुकार रहा है, वो कौन? उसके बाद उसमें कुछ गिरा हुआ है, दूध में कुछ मिला हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा बोला, ठीक,
अब कितना बोला वो थोड़ी सी संख्या में आया। ये सब जहाँ पर अनिश्चय, हमें निश्चित संख्या का ज्ञान, निश्चित बात का ज्ञान, निश्चित वस्तु का ज्ञान जब नहीं हो पाता है तो हम तुरंत से समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये दोनों 3 सर्वनाम आपका स्पष्ट हो गया। आपको इस वीडियो के माध्यम से इसका ज्ञान बोध हो जाना चाहिए। इसको आप जान सकते हैं कि पुरुषवाचक क्या है, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, चौथा है, चतुर्थ जो हमारा सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक। ठीक है, 4 बिंदु में हम जो आपको बता रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वह कौन आ रहा है, वो कौन बात कर रहा है, किसने ये किताब गिराई, या जो भी जैसे भी क्वेश्चन का सेंटेंस हमें दिखाई पड़ता है उस पर जो भी प्रश्न के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो बात आप समझ गए होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ, जो सर्वनाम शब्द वाक्य दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंधवाचक प्रोनाउन कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जो पढ़ेगा वह अच्छा ग्रेड लाएगा, जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा, जो सोएगा वो खोएगा। ऐसे संबंध, सोने से खोने का संबंध, पढ़ने से ग्रेड लाने का संबंध। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी से संबंध, मतलब जो करेगा उसका, जो ताकतवर होगा वो हर चीज प्राप्त कर लेता, तो जिसकी उसकी का संबंध, जो का वहाँ वही का संबंध, और जो आएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो सो का संबंध यहाँ पर दिखाया जा रहा है उस संबंधों, और इन संबंध को स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जिस कार से जिसका जो प्राप्ति हो रही है यहाँ पर संबंध दिखा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो 5 सर्वनाम ये स्पष्ट हो गए। अब आखिरी जो आपको बताए थे निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक प्रोनाउन क्या होता है, जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है, अपने के अर्थ में, स्वयं के लिए, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन वो सेंटेंस जब से हम स्पष्ट करते हैं, सेंटेंसों में जब उसको हम लाते हैं और वो प्रयोग किया जाता है, जब स्वयं के लिए वाक्य बनता है, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं वहाँ स्वयं से जाऊँगा। ठीक, मैंने खुद उसे बुलाया था। जैसे ही आपने अपने लिए सेंटेंस बनाया, अपनी ही बात को कहा, वहाँ पर क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से सर्वनाम शब्द जो होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है व्याकरण की दृष्टि से। इसका ज्ञान हमें होना आवश्यक है, परमावश्यक है। इसको हमें जानना चाहिए कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की रीत क्या होती है, उनकी परिभाषा क्या होती है। इसको जानिए, इसको लर्न करिए, इसको कंटेस्ट करिए। वीडियो को का जो हमने आपको व्याख्यान दिया उसका अवलोकन करिए, इसको पढ़िए और पढ़ करके बुक को भी रीड करिए और अपने अंदर कंटेस्ट रखिए। सर्वनाम कभी आप भूलिए नहीं, उसको याद हमेशा अपने अंदर रखिए। ठीक है, ये व्याकरण का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। सर्वनाम के वचन भी होते हैं, एक वचन भी होता है, द्विवचन भी होता है, मतलब बहुवचन होता है। इसके वचन अगर 2 वचन में तभी बहुवचन माना जाएगा, और दो से ज्यादा है, बहुत से ज्यादा है, 3 है, उससे भी ज्यादा, तो बहुवचन में आता है। तो इसका एक रूप देख लेते हैं कि एक वचन सर्वनाम कौन होता है, बहुवचन सर्वनाम कौन होता है। तो मैं हो गया एक वचन, और जब हम का प्रयोग होने लगता है तो ये बहुवचन सर्वनाम हो जाता है। तुम होता है एक वचन, और जब आप का हम प्रयोग करते हैं आदर रूप में, आदर रूप जो शब्द होते हैं बहुवचन में ही आते हैं। तो तुम का जब शब्द का प्रयोग आप में करने लगते हैं तो बहुवचन हो जाता है। यह एक वचन है, लेकिन जब ये एक ही मात्रा लगा दिया यहाँ पर तो बहुवचन में सर्वनाम में हो गया। वह एक वचन सर्वनाम है, जब उस पर वह पर एक ही मात्रा का प्रयोग करके वे बोलने लगे, वहां पर बहुवचन सर्वनाम हो जाता है। इसे अगर हम कहते हैं और इस पर जब इन्हें आ जाता है बहुवचन अनुस्वार युक्त प्रयोग करते हैं शब्दों का, तो वहां पर इसे से इन्हें बहुवचन परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार मुझे जब हमें कह देते हैं बहुवचन हो जाता है, तुम्हें आपको कह देते हैं
तो ये बहुवचन हो जाता है, तुम्हें एक वचन है। उसने जब कहा तो एक वचन सर्वनाम है, जो उन्होंने कहा तो कहा जाता है, तो ये हो जाता है बहुवचन। इस प्रकार से सर्वनाम शब्दों के एक वचन रूप भी होते हैं और बहुवचन भी रूप होते हैं। तो आपका टॉपिक जो था, शीर्षक जो था, वो सर्वनाम प्रोनाउन का था। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके जितने भी सर्वनाम थे उनकी डिफिनेशन भी बताए और उनकी भेद भी बताए, उनकी पहचान भी बताए, उनके प्रयोग के तरीके भी आपको इस वीडियो में अवगत कराया है और पढ़ाया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद सर्वनाम जो प्रोनाउन है उसको आप पढ़िए, पढ़ करके पुस्तक को रीड करिए, रीड करके उसको भी कंटेस्ट करिए कि सर्वनाम क्या चीज़ होती है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।